7th क्लास चैप्टर चल रहा था हमारा फर्स्ट और एक्सरसाइज थी 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 करा दिए थे। 7वां क्वेश्चन देखिए आप अपनी बुक में। इसमें कहा 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं। देखो इसने कहा क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर हम सही आंसर देते हैं तो 5 अंक दिए जाते हैं। कितने अंक? 5 अंक। और अगर गलत देते हैं तो माइनस के 2 अंक। अगर क्वेश्चन सही करते हैं तो 5 अंक और गलत करते हैं तो माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं। एक प्रयत्न नहीं किए जाने पर 0 अंक दिए जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन को नहीं टिक करते नहीं करते तो उसको क्या दिया जाता है? 0, यानी कि ना प्लस और ना माइनस। अगर नहीं करते तो क्या करते हैं? वो 0 अंक मिलता है। अगर गलत करते हैं तो माइनस के 2 अंक, अगर सही करते हैं तो प्लस के 2 अंक, अगर नहीं करते तो नहीं प्लस होता नहीं माइनस, 0 अंक दिए जाते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट में कहा कि मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? मोहन जो है मोहन 4 सही कितने करता है? वो 4 सही। तो जब 4 सही कहेगा तो उसका अंक कितने मिल जाएंगे? 5 गुणा 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 20 अंक। ठीक। और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, यानी कि 6 कितने करता है? वो 6 प्रश्न करता है गलत। अब जब 6 गलत करेगा तो क्या हो जाएगा? 6 गुणा माइनस के 2 तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, यानी कि माइनस के 12 अंक उसके कट जाएंगे। तो उसका कुल कितने अंक मिलेंगे? तो कुल कितने हो जाएंगे? प्लस। जब हम कुल करेंगे कुल कितना आ जाएगा? 20 थे, 20 प्लस हुआ 12 माइनस उसका अंक कर दे तो 20 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8 अंक। तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए? 8 अंक प्राप्त हुए। मोहन को कितने अंक प्राप्त हुए? 8 अंक प्राप्त हुए। इसका बी पार्ट है। इसमें कहा रेशमा के 5 उत्तर सही हैं। जो सेकंड है, सेकंड में कहा रेशमा है 5 सही। कितने हैं इसके? 5 सही है। तो 5 सही के कितने अंक आ जाएंगे? 5 और 5 गुणा 5 बराबर 25 अंक। 5 सही पर कितने अंक मिल गए उसको? 25 अंक। और 5 गलत हैं। कितने हैं? 5 गलत। अब 5 गलत के कितने मिलेंगे? 5 गुणा माइनस के 2 बराबर 5 दूनी कितने हो जाएंगे? माइनस के 10 अंक। गलत पर कितने मिल गए? माइनस के 10 अंक। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? अब इसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हो जाएगा? कुल अंक कितने हो जाएंगे? इसके कुल अंक हो जाएंगे, यहाँ पर 25 थे, 10 माइनस कर दे, कितने हो जाएंगे? 15 अंक। कितने आ जाएगा? 15 अंक। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला थर्ड है। थर्ड में इसने कहा कि हीना ने कुल 7 प्रश्न किए। हीना ने कितने अंक किए? जो थर्ड है, थर्ड में कहा हीना ने कुल 7 प्रश्न किए। कितने किए इसने? 7 प्रश्न किए। अब 7 जो है 7 प्रश्नों में उसमें 2 का उत्तर सही। कितने का सही है? 2 का सही। अब सही के अंक कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 5 बराबर 10 अंक। सही के लिए कितने? 2 सही, यानी कि 2 गुणा 5 बराबर 10। और 5 का उत्तर गलत है तो उसके कितने अंक प्राप्त हुए? और 5 गलत हैं। 5 गलत, तो 5 गलत है कितना हो जाएगा? 5 गुणा माइनस के 2 बराबर माइनस के 10 अंक। अब उसके कुल अंक कितने हो जाएंगे? कुल अंक जब हम करेंगे 10 प्लस के हैं, 10 माइनस के तो कितने आ जाएगा? 0 अंक। तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए? 0 अंक प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 था, 7 के 3 ही पार्ट थे सिर्फ ये। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। कितने? अगर एक सफेद सीमेंट की बोरी बेचते हैं, सफेद
सीमेंट, अगर एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचते हैं तो 5 रुपये प्रति बोरी, प्रति बोरी की दर से क्या हो रहा है, इसे लाभ होता है सफ़ेद सीमेंट पर। ठीक, आगे इसने कहा और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर कौन सी पर, अगर स्लेटी रंग की हम बेचते हैं, स्लेटी रंग की सीमेंट अगर हम बेचते हैं तो 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। कितने की, 5 रुपये प्रति बोरी की दर से क्या होती है, हानि। ठीक, अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ए पार्ट। ए पार्ट में कहा किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी की बेचती हैं, उसका लाभ या हानि क्या है। देखो इसने कहा कि 3000 बोरी तो किसकी बेच रही है, वो 3000 बोरी, 3000 बोरी किसकी, सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट की। अब सफ़ेद सीमेंट पे इस पे 3000 बोरी जब ये बेचेगी तो लाभ कितना हो जाएगा, 3000 और गुणा में क्या करते हैं हम 8 बराबर 8 क्या कितना हो गया, 24, यानी कि 24,000 रुपये का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसके बाद इसने आगे कहा कि 5000 बोरियां स्लेटी की, 5000 बोरी किसकी, स्लेटी की। अब 5000 बोरी स्लेटी की करेगी, यानी कि 5000 गुणा कितने रुपए की दर से आ रहा, 5 की, तो 5 पंजे कितने हो गए, 25,000, 25,000 का क्या हो जाएगा, उसे हानि। ठीक, तो उसको लाभ होती है या हानि, ये हमें बताना था। देखो जब हम सफ़ेद की बेच रहे थे तो 8 की क्या हो रही थी, इसे लाभ हो रहा था कितने का, 24,000। ठीक, और अगर हम हानि में करें 5000 तो हानि कितने की हो रही है, इसे 25,000 की, यानी इसे कितने की हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी इसको 1000 की। कितने की हानि हो जाएगी, 1000 की। बी पार्ट है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 हो, यदि बेची हुई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी है, 6400। बी पार्ट जो है स्लेटी सीमेंट की कुल संख्या इसमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6400। कुल बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो और ना क्या हो, हानि। अब उसने जो है कुल बोरी जो बेची गई हैं स्लेटी सीमेंट की, वो कितनी बेची गई है, इसे 6400। अब 6400 है, 64 में इसने कहा कि उसे दूसरी, जब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लेटी सीमेंट है 6400 बेची है, 5 रुपये की प्रति दर से होगा तो कितना हो जाएगा, 5 के मल्टीप्लाई करेंगे, 500 500 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे 2 और 5 5 छंग 30 और 2 कितने हो गए, 32, यानी उसे कितने का हानि हो रही है, 32,000 की। अब उसने ये कहा कि ना उसे लाभ हो ना उसे हानि हो, इतनी सफ़ेद सीमेंट की हम कितनी बोरियां बेचें। तो सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचने के लिए हमें सफ़ेद सीमेंट की बोरी, सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने के लिए यहाँ पर जो आया है 32,000, इसको हम भाग करते हैं किससे, 8 से, जो भी हमारी संख्या आ जाएगी। क्योंकि देखो स्लेटी सीमेंट तो स्लेटी सीमेंट 5 रुपये की प्रति बोरी की दर से हमें हानि हो रही है। अब इसने कहा स्लेटी सीमेंट की जो बोरियों की संख्या है वो 6400 है, यानी हानि कितने की हो रही है, 32,000 की। अब जब 32,000 की हो रही है तो सफ़ेद के हम कितनी बेचे, 32,000 को 8 से हम भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी संख्या आ जाएगी। तो 8 एकम 8, 8 चौक कितने होते हैं, 8 चौक 32, यानी कि हमें कितनी उसकी बोरी बेचनी पड़ेंगी सफ़ेद सीमेंट की, 4000 बोरी
बेचनी पड़ेंगी। कितनी बेचनी पड़ेंगी? 4000 बोरी। देखो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं है तो उसको वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर जब भी कोई डाउट कोई इश्यू हो तो वो मालूम कर सकते हैं। आपको नोट्स भी दिया जा रहा है और वीडियो भी आपको अपलोड कराई जा रही है। इसके बाद में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। इसका पहला पार्ट मैं करा रहा हूँ, बाकी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें? 9। अब 9 क्वेश्चन देखिए आप। 9 क्वेश्चन में कहा गया इसमें कि निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि रिक्त स्थानों को प्रतिस्थापित करना है। अब ए पार्ट जो दिया हुआ है इसका 9 का ए, इसमें लिख रखा है -3 गुणा, यहाँ पे हमें लाना है, और बराबर किसके है? 27 के। बराबर 27 का हमें दिखाना है। अब देखो इस -3 के ऐसी किस चीज़ में मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए, वो भी प्लस का। देखो हम जानते हैं कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस, यानी कि कोई संख्या वो माइनस की होगी। अब 27 की करेंगे, 3 निम्न कितने होते हैं? 27, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? -9, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसका बी पार्ट और देख लेते हैं। बी पार्ट में कहा है कि 5 गुणा 5 की हम किस में गुणा करें जो कितना आ जाए? -35 आ जाए। अब -35 5 की जब हम गुणा करते हैं, हम पता है कि प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आता है? माइनस, यानी वो संख्या किस चीज़ की होगी? माइनस की होगी। और 5 सत्ते कितने होते हैं? 35, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? -7। अब इसमें जो सी और डी पार्ट है ये आप खुद करके देख सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक्स।